गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में कई घंटों से बिजली बंद है। ओपीडीज और इमरजेंसी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने और गर्मी की वजह से कई डॉक्टर्स भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद नहीं हैं। सुबह 8 बजे से मुसलसल बिजली बंद है और अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि जनरेटर ऑफ है, उसको चलाने के लिए अस्पताल के पास ज़राए नहीं है, जिसकी वजह से बिजली बंद हो चुकी है। सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। अस्पताल की इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में कई घंटों से बिजली बंद है। ओपीडीज और इमरजेंसी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने और गर्मी की वजह से कई डॉक्टर्स भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद नहीं है। मीर करियो हमारे साथ मौजूद हैं। मीर करियो, ये बताइएगा, इंतजामिया से आपकी बात हुई है, कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। बिजली बंद जो होने की जो वजूहत सामने आ रही है वो ये कि एक तो जनरेटर पर इतना लोड है कि वो जनरेटर मुसलसल नहीं चल सकता, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि हमारे पास इतने अखराजात नहीं, इतने बजट नहीं है कि हम मुसलसल जनरेटर को चला सके, जिसकी वजह से जो दूर दूर से आने वाले मरीज हैं, जो बच्चे हैं, वो गर्मी में वहाँ परेशान है, परेशानी में मुब्तला है। जबकि इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि हम मुसलसल कोशिश करें सिंध हुकूमत से बात करने की कि हमें बजट एलोकेट किया जाए ताकि हम अस्पताल को सही से चला सके, लेकिन अभी तक हमें ना बजट मिल रहा है, ना ही कोई इस पर नोटिस लिया जा रहा है। जबकि हमने के इलेक्ट्रिक को भी लिखा है कि हमारी जो लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो वक्त पर आ रहे तो है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो भी चले जाते हैं। शाम जो बच्चे हैं, जो दूर दूर से आने वाले मरीज हैं, वो भी परेशानी में मुब्तला है, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। जो ऑपरेशन जो थिएटर थे वो ठीक से नहीं चल पा रहे, मशीन वगैरह ठीक से नहीं चल पा रही। इंतजामिया का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मीर करियो, ये बताइएगा कि अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है। आईसीयू, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, कहीं पर भी बिजली अवेलेबल नहीं है? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से यही सूरत हाल थी कि लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि जनरेटर भी बंद था, तो आईसीयू वगैरह जो भी वहाँ के ऑपरेशन थे, जो भी सर्विस थे, उनकी बिजली बंद थी। अभी जब से इंतजामिया से बात की गई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि अभी भी हमारे पास ये मसला है और ये मसला मुसलसल चलता आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है कि हम मुसलसल जनरेटर को चला सकेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। डायरेक्टर ऑपरेशंस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर आरिफ नियाज ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सुबह 8 बजे से बिजली बंद है, परेशानी का सामना है पूरे अस्पताल में। बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है। अस्पताल में ना सिर्फ आज ये 8 बजे से बंद है, अक्सर रात को चली जाती है, शाम को चली जाती है। बजट का ये अस्पताल वैसे ही मसाइल का शिकार है। गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने से बजट रिलीज हुआ नहीं है। हजारों मसाइल पहले से मौजूद हैं और जब ये बिजली और पानी के मसाइल खड़े हो जाते हैं तो रही कई सही कसर भी पूरी हो जाती है। बच्चे इंक्यूबेटर्स में पड़े होते हैं, वो बेचारे, फिर हम क्या करें सिवाय इसके कि हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि उन्हें हम शिफ्ट करें, जिसका शदीद रिएक्शन आता है हमारे पास मदर्स और उनके फादर्स की तरफ से। ये बताइएगा आरिफ साहब कि बिजली क्यों चली जाती है, साथ साथ ये बताइएगा कि जनरेटर अवेलेबल है तो पेट्रोल अवेलेबल क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनरेटर बिजली क्यों जाती है। पहला सवाल, इसका जवाब तो केएससी देगी, और दूसरा जवाब जहाँ तक कि जनरेटर्स हमारे पास एक नहीं तीन अवेलेबल है, पेट्रोल भी अवेलेबल है। वो हालांकि बजट अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन डीजल अवेलेबल है। लेकिन जब इतने अरसे तवील उसके लिए लाइट जाएगी तो फिर जनरेटर्स भी तो कुछ आराम मांगते हैं ना, उनको भी तो थोड़ा से गैप से चलाने पड़ते हैं। तो बस अच्छा, ये बताइएगा आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अगर जनरेटर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, और हुकूमतों की जानिब से बजट जारी किया जाता है तो क्या पेट्रोल का बजट नहीं दिया जा रहा या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? नहीं, मेरे ख्याल से पहले मेरी बात को समझें कि पिछले 6 महीने से बजट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज ही नहीं हुआ है, तो ये वैसे ही अब उस अंदाज में नहीं चल पा रहा है अस्पताल। जाहिर है जब पैसे नहीं होंगे किसी भी मद में तो अस्पताल को चलाना शदीद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोजाना हजारों के खर्चे होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा आरिफ साहब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो मुतासर हो रहे हैं बिजली ना होने की वजह से? सब
मुतासर हो रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट मुतासर हो रहे हैं, ओपीडी मुतासर हो रही है, जो इस हालत में भी तकरीबन 600-700 की ओपीडी है। फिर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं तो जाहिर है बिजली के बगैर अंधेरे में एसी ना होने की वजह से, और फिर दूसरे इक्विपमेंट्स वो जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं तो वो भी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो हजारों मसाइल हैं, वार्ड पे पूरी कैपेसिटी से काम नहीं हो पाता, हजारों मसाइल खड़े हो जाते हैं। आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी लाइंस डिफरेंट होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, चेंज ओवर भी हो जाता है, तो क्या चिल्ड्रन अस्पताल को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई? ना सिर्फ एक अच्छा पॉइंट है तुम्हारा कि ना सिर्फ स्विच ओवर करना इनकी जिम्मेदारी है, बल्कि एग्जेम्प्टेड भी होते हैं। और एक नहीं, दसियों मरतबा इन्हें मैं लिख चुका हूँ कि आप इस हॉस्पिटल को, जो 200+ बेडेड हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है कराची का, उसको एग्जेम्प्ट करें लोड शेडिंग से, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। सुनवाई हो नहीं रही है और यहाँ पर मसला ये है कि एक ही लाइन है, बजट जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनरेटर भी नहीं चलाया जा रहा है। बिजली ना होने की वजह से ओपीडी में, इमरजेंसी में, आईसीयू तक में जो है बच्चों को मुश्किलात का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये बताइएगा आरिफ साहब कि क्या आपकी तरफ से क्या इलेक्ट्रिक को कंप्लेन लिखी गई है? एक नहीं, सुबह से मुसलसल मैं खुद राब्ते में हूँ, मेरी इंतजामिया तो है ही है, मैं खुद राब्ते में हूँ। तो 8 बजे जब कॉल की गई, जैसे ही लाइट गई तो उन्होंने कहा 11 बजे तक आ जाएगी। हमने 11 बजे तक इंतजार किया, अपने मामला जिस तरह भी चला सकते थे चलाए, लेकिन 11 बजे भी वो बिजली मौजूद नहीं है। और 11 बजे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं सर और इंतजार करें। अब कब तक करें ये हमें नहीं बताया जा रहा। तो वजूहात क्या बताई जा रही हैं, बिजली बंद क्यों है? बस उनके तो एक ही आपको पता है कि बिजली बंद कर दें तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली बंद है चिल्ड्रन अस्पताल की और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर आरिफ नियाज, डायरेक्टर ऑपरेशंस चिल्ड्रन अस्पताल, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ मीर केरियो ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।